आज के इस वीडियो में हम लोग बहुपद पढ़ने वाले हैं। बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स। और आज हम सीखेंगे बहुपद निकालना, यानी द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद कैसे निकाला जाता है, किस फॉर्मूला को हम अप्लाई करेंगे, आज हम यही बताने वाले हैं। तो आइए बिना देर किए हम आपको ले चलते हैं अपने स्क्रीन पर। तो प्रश्न हमारा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक क्रमशः -3 और 2 है। तो हमारे सामने दो शून्यक दिया गया है, तो हम यहाँ पे अल्फा बराबर लिख लेंगे -3 और बीटा बराबर लिख लेंगे 2। हम यहाँ पे 2 को अल्फा और -3 को बीटा भी मान सकते हैं। हम यहाँ निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा का मान। अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे तो अल्फा का मान हमारे पास क्या है, तो -3 है। जोड़ का साइन देंगे, बीटा का मान कितना है, तो 2 है। अल्फा और बीटा यानी -3 और 2 को जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा -1। ठीक है, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकला मेरे पास, -1 निकल गया। अब हम निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, चलिए पहले बराबर का साइन देंगे हम। और अल्फा का मान कितना है, -3, तो हम यहाँ पे -3 लिख लेंगे और गुना का साइन दे करके बीटा का मान लिखेंगे कितना, तो 2। अब दोनों को आपस में गुना कर लेते हैं तो हमारे पास प्राप्त कितना हो जाएगा, तो 6, यानी -3 गुना 2 -6 हो गया। अब हम निकालेंगे द्विघात बहुपद जिसको हम P ऑफ x भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बराबर के नीचे हम पहले बराबर का साइन देंगे और x² के नीचे x² लिखेंगे, फिर माइनस के नीचे माइनस का साइन देंगे। अब हम यहाँ देखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा लिखा हुआ है जिसका मान हमने यहाँ पे निकाला है कितना, -1। कितना निकाला है, -1। तो हम यहाँ पे -1 लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा के स्थान पे और फिर इसको हम ब्रैकेट में घेर देंगे। फिर बाहर में x लिखा हुआ है तो x लिख लेंगे, फिर प्लस और अल्फा इंटू बीटा का मान है -6, तो हम यहाँ पे -6 लिख करके इसको भी ब्रैकेट में कर देंगे। चलिए बराबर नीचे बराबर साइन देते हैं, फिर हम x² लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे माइनस का साइन है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस और माइनस मिलके क्या बन गया, प्लस। और 1 और x से गुना करेंगे तो हो गया 1x, जिसको केवल x भी लिख सकते हैं। और फिर प्लस माइनस हो गया -6, तो हमें प्राप्त क्या हुआ, x² प्लस x -6। तो ये हमारा क्या है, एक द्विघात बहुपद है। तो यही हमारा जो है, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि आप द्विघात समीकरण निकालना सीख गए होंगे। आइए अब हम त्रिघात बहुपद के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे निकालना है त्रिघात बहुपद जिसके शून्यक दिए गए हैं 3, -1 और -1/3। तो उसी प्रकार से हम यहाँ तीनों शून्य को क्या क्या मानेंगे, तो को हम मान लेते हैं अल्फा, क्योंकि 3 दिया गया है। दूसरे शून्य को हम मान लेंगे बीटा, जो कि -1 दिया गया है। और तीसरे शून्य को मान लेंगे गामा, जो कि -1/3 दिया गया है। यानी एक शून्य को अल्फा, दूसरे को बीटा और तीसरे को गामा हमने मान लिया। अब हम लिखेंगे यहाँ पे शून्यकों का योग, जिसको हम अल्फा, बीटा और प्लस गामा के रूप में लिखेंगे। ठीक है, अब अल्फा का मान कितना है, 3 है, तो यहाँ 3 लिखेंगे। फिर प्लस बीटा का मान है -1, तो
1 लिख लेंगे और इसको कर देंगे ब्रैकेट में, फिर प्लस और माइनस 1/3 है तो इसको भी लिख लेंगे ब्रैकेट में। ये बराबर नीचे बराबर का साइन देंगे। हम देखते हैं यहाँ पे 3 है और -1 है, दोनों को जब हम आपस में घटाएंगे तो बचेगा 2, फिर हो गया प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे हो गया 1/3। नीचे 1 मान करके हम एलसीएम निकाल लेंगे, तो एलसीएम हो जाएगा 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 - 1, यानी कि 5/3 हमारा मान हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का। आइए हम निकालेंगे दो शून्यकों के गुणनफल का योग। कैसे निकालेंगे? बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा, यानी दो शून्यकों के गुणनफल का योग। तो अल्फा और बीटा का मान कितना है? तो हम देखते हैं कि अल्फा का मान 3 है, बीटा का मान -1 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 गुने -1, ठीक है। इसको ब्रैकेट में कर देंगे, प्लस का साइन है तो यहाँ साइन हम प्लस करेंगे। अब बीटा और गामा का मान कितना है? -1 और -1/3, तो -1 गुने -1/3 यहाँ पे लिखेंगे और फिर इसको ब्रैकेट में कर देंगे, फिर हो गया प्लस और गामा और अल्फा। गामा अल्फा का मान कितना है? -1/3, अल्फा का मान है 3, तो हम यहाँ लिखेंगे -1/3 और गुने 3, इसको भी हम ब्रैकेट में लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे करना क्या है? सिर्फ अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा का जो मान है यहाँ पर देख करके यहाँ पे बिठा देना है। आइए हम अगला प्रोसेस करते हैं। अब हम गुना करेंगे 3 - 1 से, तो हो जाएगा -3, और -1 को -1/3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1/3, और यहां पर हम 3 को काट सकते हैं, तो प्लस माइनस माइनस हो गया 1, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे? -3 और -1 पर जोड़ देंगे तो हो गया -4 और प्लस हो गया 1/3, नीचे 1 मान लिया जाएगा और फिर हम एलसीएम निकाल के इसको हल करेंगे तो हमारे पास कितना प्राप्त होगा? तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 12 और यहाँ पे हो जाएगा 1, -12 में 1 को जोड़ेंगे तो होगा कितना? -11/3। तो दो शून्यकों के गुणनफल का योग हमने -11/3 निकाल लिया। आइए हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान, और उसके बाद हम लोग त्रिघातीय बहुपद का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और फिर हम निकालेंगे त्रिघातीय बहुपद। चलिए हम निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा और इंटू गामा का मान। तो अल्फा का मान कितना था हमारे पास? अल्फा का मान कितना था हमारे पास? चलिए देख लेते हैं। अल्फा का मान है 3, बीटा का मान है -1 और गामा का मान है -1/3। चलिए हम यहाँ लिखते हैं 3 गुने -1 गुने -1/3, 1/3। तो 3 को हम यहाँ पे काट सकते हैं, दोनों को गुना करेंगे -1 और -1 को, तो हमारे पास हो जाएगा +1। चलिए अब हम लिखेंगे त्रिघातीय बहुपद। तो ये हमारा जो है फॉर्मूला है त्रिघात बहुपद निकालने का। तो सबसे पहले आप इसे नोट कर लें और इसे याद कर लें, तभी आप त्रिघात बहुपद निकाल पाइएगा।
चलिए हम बराबर के नीचे बराबर का साइन देंगे और एक्स क्यू के जगह पे एक्स क्यू लिखेंगे, माइनस के नीचे माइनस लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका मान हमने निकाला था, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान निकाला है 5/3। तो हम यहां पे लिखेंगे कितना, 5/3, इसको ब्रैकेट में कर लेंगे और फिर हम यहां पे लिखेंगे x², फिर प्लस अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा का मान हमने कितना निकाला था, तो निकाला था -11/3। तो हम यहां लिखेंगे -11/3, इसको भी कर देंगे ब्रैकेट में, फिर x है तो यहां लिख लेंगे, फिर माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान कितना निकाला है, तो यहाँ पे देखिए निकाला है +1, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे +1। चलो इसको भी ब्रैकेट में कर लेते हैं। अब हम यहाँ बराबर का साइन देंगे, एक्स क्यू, फिर साइन देंगे माइनस का और फिर यहाँ आ जाएगा 5/3 यानी 5/3 x² -11/3 x और -1। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, त्रिघाती बहुपद। यानी इस प्रकार से हम त्रिघाती बहुपद निकाल सकते हैं। तो आज आपने द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद जो है वो निकालना सीख गए होंगे। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को फॉलो करें और शेयर करें।